બાયોકોનના મેનેજમેન્ટ, કંપનીના સીઈઓ અને એમડી श्रीहास तांबे। सर गुड आफ्टरनून, हर स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले सर इंटीग्रेशन के ऊपर पूछना चाहेंगे, जो वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं बायोकॉन बायोलॉजिक्स वो है एट यूएसडी की बात करें तो 5.5 बिलियन। तो सर कैसे वैल्यूएशन आप कैसे ग्रो होता देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years? ये जो आज की जो अनाउंसमेंट है उससे ज्यादा हम पहले से कहते आए हैं कि ये दो बिजनेसेस साथ में काफी बेनिफिशियल रहेंगे। इसमें फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो हमने पहले भी लिस्ट किए थे। अब ये रियलाइज होते आपको दिखाई देंगे आते हुए 1 or 2 years में, जहाँ पे बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होती है आपको पहले दिखाई देगी। तो वैल्यूएशन की तरफ आने से पहले फर्स्ट पार्ट वुड बी कि आप बैलेंस शीट स्ट्रांग करिए। दूसरी चीज तो आपका डेट टू एबिटा जो रेशियो है वो हमने पहले से कहा था कि ये 2 के नीचे जाएगा, 2 से कम होता आपको दिखाई देगा। तो ये इंटीग्रेशन के बाद वन बायोकॉन जो हमने बनाया है वो आपको डिलीवर करते नजर आएगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हमने अभी बिजनेस को इंटीग्रेट किया है बायोकॉन में आपको जो एबिटा है कंसोलिडेटेड बिजनेस का बायोसिमिलर्स प्लस जेनेरिक्स का, उसमें आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा जो आज की डेट में थोड़ा सा दबा हुआ है। सो ये 3 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके वैल्यूएशन में हेल्प करेंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले जो कुछ क्वार्टर्स हैं, जैसे ही परफॉर्मेंस कंसोलिडेट हो जाएगा आपको एक्सेलरेशन की तरफ कंपनी बढ़ते हुए नजर आएगी। जी सर, आगे जानना चाहेंगे, जैसे अभी वियाट्रिस का जो स्टेक है वो फुली बॉट आउट हम देख रहे हैं, क्या चेंजेस इसमें सर देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल स्ट्रेटजी और साथ ही यूएस और यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो? इसके इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हमने जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स के अंदर जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन सब से हमने डिस्कशन करके उनके जो राइट्स बायोकॉन बायोलॉजिक्स में थे उनको बायोकॉन ने खरीद लिया था, या फिर उनको बायोकॉन लिमिटेड में हमने उनको शेयर होल्डिंग दी थी, या फिर उनको हमने खरीद के जो QIP रेस किया था उस फंड्स के जरिए उनको हमने कॉम्पेंसेट किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था इंटीग्रेट कंपनी इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये स्टेप हम पिछले साल के एंड में और जनवरी में हमने इस स्टेप को कंप्लीट किया था। अभी जैसे ही हम बिजनेस को इकट्ठा लाए हैं, जैसे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की मैंने अभी बात की, बिजनेस इंडिकेटर्स भी यूएस और यूरोप जहाँ पे हमारी ये बड़ी मार्केट्स हैं वहां पे आपको ये ऑपरेटिंग लेवरेज नजर आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंस है वो बायोलॉजिक्स बिजनेस की वजह से इन रीजन्स में काफी स्ट्रांग है। और ये गो टू मार्केट जो स्ट्रेटेजी होती है जाके जहाँ पे हम जेनेरिक्स बिजनेस में पार्टनर किया करते थे और पार्टनर के साथ में मार्जिन्स और रेवेन्यूज को शेयर किया करते थे, वो अभी आपको चेंज होता दिखाई देगा, जिसकी वजह से 2 चेंजेस आएंगे। एक तो आपकी रेवेन्यू और मार्जिन की प्रोफाइल कंपनी की बदलेगी, जो आपका एबिटा मार्जिन बदलेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप इन मार्केट्स में ज्यादा पोर्टफोलियो भी ऑफर कर पाएंगे। तो ये आपको अगले 1-1.5-2 साल में दिखाई देगा। जी सर, ये भी यहाँ से समझना चाहेंगे, लीराग्लूटाइड को जो यूएस एफडीए तरफ से रिसेंटली एक अप्रूवल मिलता हमने देखा है मार्च 2026 की अगर बात करें तो रेवेन्यू पोटेंशियल और साथ ही लॉन्च टाइमलाइन ये प्रोडक्ट के लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, लीराग्लूटाइड ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट जनरेशन GLP-1 पेप्टाइड है। इसके 2 ब्रांड है, विक्टोजा जो ब्लड शुगर की मेंटेनेंस में लगता है और सक्सेंडा जो वेट मैनेजमेंट में यूज होता है। नाउ इसकी सेल्स ये नोवो का प्रोडक्ट है। उन्होंने नया प्रोडक्ट लाया था जो है सेमाग्लूटाइड, ओज़ेल्टिक से नाम जाना जाता है। तो जाहिर है कि जैसे ही नया जनरेशन प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा उनका फोकस कम हो सकता है। तो उसकी जो ओरिजिनेटर सेल्स हैं वो थोड़ी सी कम होती नजर आई थी। अब जैसे ही जेनेरिक लीराग्लूटाइड्स मार्केट में आएंगी और जैसे कि बायोकॉन का भी अभी है
हमारी ये अपेक्षा है कि ये मार्केट स्पेस एक्सपांड होगा, और जैसे ये एक्सपांड होगा, इसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। हमें यूएस में तो अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दिख रही हैं, पर हमें इससे ज़्यादा बाहर के देशों में, यूएस छोड़ के अलग देशों में भी इसकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। हम स्पेसिफिक गाइडेंस जानबूझ के देना नहीं चाहते, क्योंकि उससे कोई नंबर लॉक नहीं करना चाहते। बट आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जैसे आप नंबर्स देखते जाएँगे, आपको पता चलेगा कि ये एक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट साबित हो सकता है। जी। और सर लास्टली जाने कि बायोसिमिलर इंसुलिन्स और साथ ही GLP-1 जेनरिक्स की अगर बात करें तो दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में है। तो डायबिटीज़ फ्रेंचाइज सर यहाँ से है, वो कितनी बड़ी कंपनी के लिए बनती है, यहाँ से देख रहे हैं आप? देखिए, बायोकॉन दुनिया की एक कंपनी है जिसके पास बायोसिमिलर इंसुलिन और GLP-1 पेप्टाइड्स का पोर्टफोलियो है। कई सारी कंपनियां हैं जिनके पास सिर्फ GLP-1 पेप्टाइड्स हैं, पर बायोसिमिलर इंसुलिन नहीं है। और इसका एडवांटेज आपको इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनोवेटर कंपनियां हैं जिन्होंने ये GLP-1 और GIP-1 मार्केट में लाए हैं, ये इंसुलिन कंपनियां हैं। और इसका कोई तो रीजन होगा, इसकी कोई वजह होगी, क्योंकि इनका जो R&D होता है, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इनका जो डिवाइस होता है, जो पेन इंजेक्टर है, इसका और इंसुलिन के बीच में काफी सिमिलैरिटीज और काफी कैपेबिलिटीज का साम्य होता है। और इसको जो कमर्शलाइज करते हैं, इनको जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं। तो बायोकॉन ने अपनी जो छवि बनाई है, वो इंसुलिन और डायबिटीज स्पेस में कई सालों से बनाई है। हम 2004 से इस प्रोडक्ट को लेके कई सारे देशों में प्रेजेंट है। तो हमें लगता है कि हम जब GLP-1 पोर्टफोलियो हमारा लेकर के आएंगे, जबकि हम टेन्स ऑफ मिलियंस जो बोलते हैं कि 20, 30, 40 मिलियन इंसुलिन के पेन हर साल हम बेचते हैं, तो ये हमें काफी फायदा होगा जब हम पेप्टाइड्स लेकर के मार्केट में आएंगे। जी, तो श्रेया सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। बेस्ट विशेस सर फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो बाय।